हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। मेजर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द रीजनल imbalance. There is the most important topic here. Orientalism has been an important aspect of the Indian politics, and sometimes it has posed the threat to be a unity of the country. Hence, it is necessary to take a step to reduce such as the tendencies as a sum of such a measure can be here. The first here to the promote a even development of the hetero of the neglected area, so there is a feel a part of the national maintenance stream. And second, the central government must not be interfered in the affair of the state unless it is the unavailable of the national interest. The unavailable is the national state is the most important here. A problem of the people must be solved in the peacefully and constitutionally manner. The politician must not be allowed to misuse the issue of the regional demands and expect the issue of the national import, and the state should be given to the freedom to run their own affair. And change are necessary in the central state relation is a favor of the state, and for the introducing a system of the national education the would be help to people on the overcome regional feeling and develop a attachment to the nation. यहाँ पर जो हमारा आया है अगला पॉइंट, वो भी क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने का उपाय है। देखिए, क्षेत्रीय संगठन जो है बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है, लेकिन जो असंतुलित हुई है और असंतुलित होने का कारण बनी है, तो उसको जो है ठीक करना ही इसका एकमात्र प्रावधान है, और ठीक करने से ही जो ये सब रूल रेगुलेशन को सही किया जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। कभी कभी से देश के लिए खतरा भी पैदा हुआ है और इसी कारण सांप्रदायिक दंगा फसाद भी हुआ है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को कम करने के लिए कदम उठाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे कुछ उपाय हैं जिसको आप सुलझा के जो है असंतुलन को जो है ठीक किया जा सकता है। यानी जो कहते हैं असंतुलन पैदा हुई है, जो खतरा देश के लिए है, उसको जो है कुछ रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग ठीक किया जा सकता है। तो पहली तो बात यही आता है कि उपेक्षित क्षेत्रों को जो है सम्मान विकास को बढ़ावा देना, ताकि वह स्वयं को राष्ट्रीय जो है मुख्य धारा का एक भाग समझे। यानी हमें भी सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि वो कोई भी पार्टी के बंदा उनके क्षेत्र को नियंत्रण कर रहे हो, लेकिन वो जो है नेशनल लेवल पे ही उनका जो है समर्थन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तब तक कि वह राष्ट्रीय हितों के लिए अनिवार्य न हो। जैसे अमेरिका में भी होता है, अमेरिका में के राष्ट्रपति भी जो है क्षेत्रीय जो भी हो स्टेट, उस पर जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक देश के लिए खतरा का सबब न बने। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार को भी करना चाहिए कि जब तक जो है राज्यों को प्रॉब्लम न रहे, जब तक ये न लगे कि अनिवार्य है, तब से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रावधान बनाना चाहिए। लोगों की समस्याओं के शांतिपूर्ण और जो है संवैधानिक ढंग से हल करना भी चाहिए। जो राजनीतिक क्षेत्रीय मांगों को मुद्दों का दुरुपयोग नहीं कर देना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी बात है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक ढंग से हल करना ही जो है सरकार का दायित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के अतिरिक्त राज्यों को अपने काम जो है स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, किसी भी राज्य के अगर बाधा आप उत्पन्न करोगे तो वो जो है कभी कभी जो है अराजकता का ही कारण बनता है। और यही देखने को मिला भी है भारत में कि जब भी जो है सरकार राज्यों में हस्तक्षेप करती है तो राज्य वाले जो होते हैं जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी जो है देश के लिए जो है काफ़ी नुकसान का सबब बन जाता है। राज्य के हितेश केंद्र राज्य प्रबंधन में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसे लोगों को क्षेत्रीय भावनाओं पर काबू पाने में तथा राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने में काफ़ी सहायता भी मिलती है, और ये ज़रूरी भी है।